हाँ दोस्तों, मैं हूँ लखन और आप देखकर मेरे यूट्यूब चैनल हंट आप सभी के लिए मैंने और एक नया वीडियो लाया जो कि सभी जीडीएस भाइयों के लिए। ठीक, हाँ भाई, आप सभी जो कि अभी ट्रांसफ़र के लिए ले रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में लास्ट तारीख 12 तारीख है, जो कि कल लास्ट तारीख है जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन 10 दिसंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें जो कि आप सभी के लिए यह बात कही है। ठीक है ना, जो कि अभी जो आप सभी के लिए टेंटेटिव वैकेंसी, सेकंड लिस्ट और जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, इन सभी से रिलेटेड उन्होंने इसके लिए ही ये लेटर जारी करा है, जो कि आप सभी के लिए खास होगा, जो कि आप सभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सर्कल में हाल ही में स्पेशल ड्राइव का जो पोस्टमैन से एमजी के लिए जो रिजल्ट है वो जारी करने वाला, जिसमें बहुत सारी पोस्टें फिर खाली होना है। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि अपना आसपास अपने एरिया में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पोस्ट को फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने यह लेटर जारी कर उन्हें एक बार सोचने के लिए विवश किया। ठीक है, देखते हैं हम पूरे लेटर में क्या है, आखिर इस लेटर के माध्यम से उन्होंने क्या क्या कही है, पूरी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक ही गुंजाइश है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक कमेंट जरूर। देख रहे हैं ये लेटर जो कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजी गई थी। इसका रिस्पेक्ट है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के लिए है। फेडरेशन विशेष टू ब्रिंग अबाउट डिफॉल्ट इन जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर केसेस टू द नोटिस ऑनेबल मेंबर काइंड इंटरवेंशन इशू सुटेबल गाइडलाइन कीप इन द ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो कि उन्होंने कहा है कि जीडीएस ट्रांसफर रूल 3 का जो हो रहा है उसमें एक बार आप सोचकर देखिएगा। श्री रेड्डी प्रधान सचिव। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा जीडीएस नियम 3 स्थानांतरित संबंधित। मेरा महासंघ जीडीएस नियम 3 स्थानांतरण मामलों में कठिनाइयाँ माननीय सदस्य के संगठन में लाना चाहता है ताकि वे हस्तक्षेप कर सके और प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते उचित दिशा निर्देश जारी कर सकें। जीडीएस के कुछ पद जो कि सही चक्र में जीडीएस के स्थानांतरण, पदोन्नति या मृत्यु के कारण रिक्त हो रहे हैं। आप देख ही रहे कि जीडीएस किसी का ट्रांसफ़र लेने के बाद या किसी का प्रमोशन हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है और उनके जगह जो उनकी पोस्ट रहती है वो पूरी तरह से रिक्त रहती है, मतलब खाली हो जाती है। ठीक है ना, तो उसके बारे में उन्होंने उनसे कहा है इन रिक्तियों को सीधे अगली भर्ती के लिए चिन्हित किया जा रहा है। जो कि उन्होंने कहा कि जो आप इस तरह के जो होते हैं और जो पोस्ट निकल जाती है तो आप उन्हें सीधे अगली भर्ती यानी जो वैकेंसीज रहता है आप अगली रिक्वायरमेंट के लिए उसे निकाल देते हैं। इस रिक्तियों पर स्थानांतरण चाहने वाले जीडीएस नियम 3 के स्थानांतरण प्रावधान से वंचित है और उन्हें सीधे भर्ती के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं जीडीएस के नियम रूल 3 के अनुसार, जो जीडीएस ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वे इस चीज़ से वे वंचित हो रहे हैं, ट्रांसफ़र लेने से वंचित हो रहे हैं, जो कि आप उन खाली पदों पर सीधे भर्ती करा रहे हैं। इसके अलावा नियम 3 के तहत स्थानांतरण चाहने वाले जीडीएस द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 है। ठीक है, जो कि अभी जो ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन जमा करने का जो सबमिट करने का लास्ट डेट है 12 दिसंबर। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सर्कल ने विभिन्न सर्कलों से आदि से जीडीएस से 1250 पोस्टमैन एमजी पदों के लिए दिसंबर 2024 के अंत से पहले परिणाम प्रकाशित किए हैं। दिल्ली सर्कल ने विभिन्न सर्कलों से 1220 पोस्टमैन जो एमजी और पोस्टमैन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरी है उनका परिणाम घोषित कर रहा है, जो कि उनका सीट भी अभी खाली होने वाला है। ठीक है, तदनुसार नियम 3 के तहत स्थानांतरित चाहने वाले जीडीएस को अवसर दिया बिना बड़ी संख्या में जीडीएस रिक्तियों को ऑनलाइन चयन के लिए अधिसूचित किया जाएगा। जो कि बिना मतलब जीडीएस का अवसर दिए बिना ही, मतलब आप सोच रहे हैं ना कि आपके जो जीडीएस ट्रांसफ़र रूल 3 के अनुसार जो ट्रांसफ़र चाहते हैं आप जीडीएस भाई लोग कि जो आपको बिना अवसर मिले ही इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों का जो जगह है वो भरी जाएगी, जो को आप सभी को ट्रांसफ़र लेने में आप जो बोल रहे हैं ना हमारे जगह पर पोस्ट नहीं है, खाली नहीं है, तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अभी जो 1250 पोस्ट भरी जाएगी ना, इसकी जगह 1250 में जो जगह खाली हो जाती है, जो कि आप सभी अभी ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भर देंगे, इसके बाद ये रिज़ल्ट जारी कर देंगे, रिज़ल्ट जारी होने के बाद सीटें खाली रह जाएंगी, तो इसके अंतर्गत क्या है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो पूरा सीट खाली का खाली
रह जाएगा। इसके अलावा सभी सर्कल दिसंबर महीने में ही जीडीएस से एमटीएस के लिए परिणाम प्रकाशित करने जा रहे हैं। अभी तक आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तक जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो आप कारण देख रहे हैं, जो कि उन्होंने यहाँ प्रकाशित में भी कहा था कि भाई दिसंबर महीने में ही जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट भी घोषित करेंगे। बाकायदा बात यहाँ पर अटकी है कि भाई जीडीएस ट्रांसफ़र रूल से पहले ही प्रकाशित किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो पद खाली हो जाना था वो आप सभी के लिए उपयोगी होता, जो कि आप इसके बाद आप सभी के ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरी जाएगी। इसके बाद इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तो इस पोस्ट है जो खाली रह जाता पोस्ट, वो पूरी तरह से 6 महीने तक अगले ट्रांसफ़र के तक पूरा खाली का खाली रह जाएगा। तो इसी के लिए उन्होंने जो पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को यहाँ लेटर लिखा है, जो फेडरेशन ने जीडीएस को अपने मूल स्थान आवश्यक स्थान से नज़दीकी कभी कभार ही रिक्त पद मिलेंगे। आत्महेरा महासंघ बहुत आभारी होगा यदि निम्नलिखित सुझाव माननीय सदस्य द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। समझ जीडीएस को कल्याण प्रावधान के तहत बड़ी राहत मिलेगी। ये लेटर के माध्यम से पूरा देख लिया कि राष्ट्रीय डाक संगठन के संघ ने जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को यहाँ लेटर लिखा और इस लेटर को जारी करा उन्होंने 12 दिसंबर 2024 को, और उन्होंने इसमें पूरी बात सख्ती से कही कि आप जो पोस्ट भर रहे हैं और आप जो पोस्ट अभी जो पोस्टमैन और मेलगार्ड के जो पोस्ट है दिल्ली सर्कल का, जो कि उन्होंने अभी इस दिसंबर को रिज़ल्ट घोषित करने का भी अनाउंसमेंट करा है, तो वहाँ भी सीट कुछ खाली होगा। ठीक है, तो जो खाली होना सीट है उसमें हम सभी जीडीएस भाई को जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ उनको मौका दिया जाना चाहिए था। अभी कहा कि जो जीडीएस टू एमटीएस के लिए अभी बहुत से सर्कलों का रिजल्ट आना बाकी है, वे सर्कल्स भी अभी दिसंबर महीने में इनका रिजल्ट घोषित करने वाले हैं, और साथ ही इन सभी के पोस्ट भी खाली हो जाएगी, उनकी जगह की पोस्ट खाली हो जाएगी, जो कि आप सब उस जीडीएस ट्रांसफ़र के जो रूल के अनुसार आप ट्रांसफ़र लेने के जगह जब ट्रांसफ़र लेते हो ना, तो उनकी से वैकेंट पोस्ट पर ट्रांसफ़र अभी ले नहीं पाए, क्योंकि अब उससे पहले ही आप ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भर दिया जाएगा आपका। तो इन सारी पोस्ट खाली पोस्टों के लिए ही जो फेडरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को यहाँ बातें कही हैं कि आप यदि इसमें कुछ हस्तक्षेप या इसमें कुछ सुझाव या कुछ नया निर्णय निकालते हैं तो आप हम सभी जीडीएस के लिए एक अच्छा होगा, एक अच्छा कदम होगा, जो कि हम सभी के लिए ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक अच्छा कार्य रहेगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।